गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का पार्ट 2 मीरा के पद। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था कबीर के पद। आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। तो मीरा के पद पढ़ने से पहले हम मीराबाई के बारे में जानते हैं, जो इस पाठ की कवित्री है। जन्म सन 1498 कुर्की गांव में हुआ था। रचनाएं मीरा, पदावली, नरसिंह रो मोहेरो। भाषा शैली मीरा की कविता में प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। तो इस मीरा के पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम के बारे में बताया है कि किस प्रकार वह लोक लाज और मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति करती है, श्री कृष्ण को पति रूप में मानती है। इन सब के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर मीरा की जो भाषा शैली है वह उसमें अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग मिलता है, कहीं कहीं पर राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। तो चलिए आज हम पाठ को पढ़ते हैं। पद प्रथम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल देई होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। तो पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है और उसने बताया है कि मेरे प्रेम को देखकर लोगों के मन में किस प्रकार दुख है, इस बात को उन्होंने यहाँ बताया है। तो वह श्री कृष्ण से कहती कि मेरे तो सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल हैं, दूसरों कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने अपने कुल को छोड़ दिया है। कोई कुछ भी कहे। संतन ढिक बैठी बैठी, संतजन जो लोग हैं वह देखते हैं कि मैं अपने लोक लाज को छोड़ दी हूँ। मैंने असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने आंसुओं के जल को से सींच सींच कर प्रेम की बेली, ठीक है, यानी प्रेम की बेली बोई है। अब तो फैली हुई, अर्थात अब वह बेली फैल गई है और आनंद फल देने लगी है। दूध की मथनियाँ मैंने बड़े प्रेम से बिलोई हैं, जिससे अब क्या निकल रहा है, दूध से, दूध को मथने से घी बन रहा है और उसमें छाछ डारी दई छोई, अर्थात छाछ सार हीन के रूप में छाछ बच रहा है। भगत देखकर खुश होते हैं परंतु जगत संसार देखकर रोता है कि दासी मीरा गिरधर तारो अब मोही। अब कहती है कि संसार रो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, आप ही मेरे गिरधर हो, आप ही मुझे तार दो, यानी मुझ पर उपकार करो, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विस्का प्याला राणा भेजिया, पिबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों को छोड़ देती है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह गिरधर यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को अमर होने की बात कहती है। तो कहती है मीरा कि मैंने तो पैरों में घुंघरू बांध कर मैं नाच रही हूँ, मेरे तो सिर्फ नारायण हैं, आप ही मुझे देखो। लोग कहते हैं कि मीरा बावरी मतलब पागल, मीरा पागल हो गई है और घर के लोग कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली हैं, यानी उनके पति राणा जी ने क्या भेजा उनके लिए, विष का प्याला भेजा। मीरा ने उस प्याले को हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती कि मेरे तो सिर्फ गिरधर नागर हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं, वह मुझे सहज मिले, यही अविनाशी है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अथाह प्रेम को व्यक्त करती है और श्री कृष्ण के रंग में डूब जाने को ही अपना जीवन समर्पित
करती है। तो अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास में। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? मीरा श्री कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है। वह रूप कैसा है? पति के रूप है। और यहाँ पे जो असुवन जल सींची, अब भाव स्पष्ट करने को बोला गया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब फैली गई आनंद फल होई। तो यहाँ पे बताया गया कि उसने आंसुओं के जल से प्रेम की बेली जो बोई है, प्यार की बेली बोई है, अब वह फैल गई है, यानी बहुत अधिक मात्रा में फैल गई है और वह आनंद फल दे रही है। दूसरा, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब यहाँ पे उसने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से मथा है, ठीक है, और उसको मथ से घी निकाला, मथने के बाद घी निकाला, और घी के बाद जो सार रूप में बच जाता है छाछ, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं पूछा गया है। तो इसलिए कहते हैं कि मीरा जो है संसार में जितने माया मोह बंधन है सबको छोड़ के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। विष का फोर्थ क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। तो यहाँ पे व्यंग करते हुए कहा गया है कि उनके पति राणा जी ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला, जहर का प्याला देते हैं, फिर भी मीरा उसे हंसते हुए पी लेती है। मीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है कि जगत उसको देखकर दुख व्यक्त करता है कि मीरा कैसी होगी, परंतु वह कहती है कि मैंने तो अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो इसलिए वह खुश है। उनके प्रेम में वह पागल हो गई है, परंतु लोग सोचते हैं कि मीरा पागल होगी, इसलिए वह रोती है। तो इस प्रकार हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।